हेलो छात्र, जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना के कारण स्कूल बंद होने से आपकी फिर से ऑनलाइन शिक्षा जो है प्रारंभ प्रारंभ है। उसमें मैंने आपको ऑफलाइन में जो वर्ग करवाया है उसमें किताब का पाठ मैं आज शुरू कर रही हूँ। पहला पाठ है सुभाषितानी। सुभाषितानी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। सु का अर्थ होता है अच्छा, सुंदर या मधुर, और भाषित का अर्थ होता है वचन। तो सुभाषितानी का अर्थ हुआ अच्छे वचन। तो आज मैं आपको इसका मैं अर्थ समझा रही हूँ। गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणम प्रापे भवन्ति दोषा। गुण गुणी व्यक्तियों में गुण के रूप में ही विद्यमान रहते हैं। भवन्ति माने होते हैं। गुण गुणेषु माने गुणी व्यक्तियों में, गुणा भवति गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्रापे भवन्ति दोषा, लेकिन वे अगुण व्यक्ति को प्राप्त करके दोषों में परिवर्तित हो जाते हैं या दोष बन जाते हैं। जैसे सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्या, समुद्रम आसाद्य भवन्ते अपेया। जैसे कि नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली उत्पन्न होती हैं। प्रभवन्ति माने उत्पन्न होती हैं। जैसे नद्य माने नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली उत्पन्न होती हैं, लेकिन समुद्रम आसाद्य, समुद्र में पहुंचकर वे पीने योग्य जल वाली नहीं रहती। अर्थात उनका जो मीठे पानी का गुण है वह जो है अपे माने खारे पानी में परिवर्तित हो जाता है। फिर से मैं इसका अर्थ बता रही हूँ। गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति, गुणी व्यक्तियों में गुण होते हैं या गुण के रूप में विद्यमान रहते हैं, किंतु निर्गुणम प्रापे भवन्ति दोषा, लेकिन अगुणी व्यक्ति को या निर्गुण व्यक्तियों को प्राप्त करके वे दोष बन जाते हैं। यानी कि जो गुणी व्यक्तियों में गुण के रूप में विद्वान होते हैं, लेकिन वह जैसे ही निर्गुण व्यक्तियों को प्राप्त करते हैं तो वह गुण दोष बन जाते हैं। जैसे सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नदी, जैसे कि नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली उत्पन्न होती हैं, किंतु समुद्र में पहुंचकर पीने योग्य जल वाली नहीं रहती। अपेया भवन्ति, यानी पीने योग्य जल वाली नहीं रहती। अब दूसरा देखिए, साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीना। विषाण माने सींग, पुछ माने पूंछ। साहित्य संगीत कला से रहित मनुष्य, पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु के समान है। यानी कि साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति मनुष्य पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु के समान है। तरणम न खाद्यान्नपि जीव मानः, तद भाग्य धयम परम पशुनाम।
घास ना खाते हुए भी, घास ना खाते हुए भी जिंदा रहते हुए, घास ना खाते हुए भी जिंदा रहते हुए, रहते हुए उन पशुओं का भाग्य उन अनपढ़ मनुष्यों से अधिक श्रेष्ठ है। यानी कि घास ना खाते हुए जिंदा रहते हुए, घास ना खाते हुए भी जिंदा रहते हुए भी उन पशुओं का भाग्य उन अनपढ़ मनुष्यों से श्रेष्ठ है। अर्थात अज्ञानी मनुष्य के जीवन का कोई अर्थ नहीं है। अज्ञानी मनुष्य के जीवन का कोई अर्थ नहीं है। फिर से बता रही हूँ उसका अर्थ। साहित्य संगीत कला विहीना, साहित्य संगीत और कला से रहित मनुष्य साक्षात पशु पुष्प विषाणहीना, पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु के समान है। तृणम ना खाद्यानपि जीवाना, घास ना, तृणम माने घास, घास ना खाते हुए भी जिंदा रहते हुए भी उन पशुओं का भाग्य उन अनपढ़ मनुष्यों से अधिक श्रेष्ठ है। अर्थात अज्ञानी मनुष्य के जीवन का कोई भी अर्थ नहीं है। तीसरा देखिए, लुब्धस्य नश्यति यशा, लुब्धस्य माने लालची, लालची व्यक्ति का यश, लुब्धस्य नश्यति यशा, लालची व्यक्ति का यश। पिशूनस्य मैत्री, पिशूनस्य माने चुगली करने वाले की मित्रता। नष्ट किरस्य कुलम अर्थम परस्य धर्म, यानी कि आलसी व्यक्ति का परिवार, और नष्ट किरस्य कुलम, यानी कि आलसी व्यक्ति का परिवार, और धन परस्य धर्म, धन का लालच करने वाले का धर्म। धन का अर्थ माने धन का लालच करने वाले का धर्म। और विद्या फल से व्यसना, बुरी आदतों वाले मनुष्य का विद्याफल, बुरी आदतों वाले मनुष्य का विद्याफल। कृपणस्य सौख्यम, कृपण से माने कंजूस, कंजूस व्यक्ति का सुख। और राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नरापिदस्य, और आलसी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। फिर से इसका अर्थ समझा रही हूँ मैं। लुब्धस्य नश्यति यशा, लालची व्यक्ति का यश नष्ट होता है। पिशूनस्य मैत्री, पिशूनस्य माने चुगली करने वाले की मित्रता। नष्ट किरस्य कुलम, यानी कि क्रिया आलसी व्यक्ति का कुल। अर्थ परस्य धर्मा, धन का लालच करने वाले का धर्म। और विद्या फल से व्यसना, विद्या व्यसना माने बुरी आदत वाले का विद्याफल। कृपण से सौख्यम, कंजूस किया का सुख। और परमत सचिव से, परमत माने आलसी, आलसी मंत्रियों वाले, सचिव माने मंत्री, आलसी मंत्रियों वाले सचिव का राज्य नष्ट हो जाता है। यानी कि लालची व्यक्ति का यश, चुगली करने वाले की मित्रता, आलसी व्यक्ति का परिवार, धन का लालच करने वाले का धर्म। और बुरी आदतों वाले मनुष्य का विद्याफल, कंजूस का सुख, आलसी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। अब देखिए, ये 3 अर्थ मैंने आप लोग को
समझा दिए। अब देखिए चौथा अर्थ, पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यम एव जन्मस्य मधुमक्षी कासो। मधुमक्षी का तो माने मधुमक्खी, कटुका माने कड़वे, मधुर माने मीठे। कड़वे और मीठे रस को पीकर, पित्वा माने पीकर, कटुका माने कड़वे, मधुरम माने मीठे। कड़वे और मीठे रस को पीकर मधुमक्खियाँ मिठास ही उत्पन्न करती हैं। माधुर्यम एव जन्मस्ते मधुमक्षी कासो, मधुमक्खियाँ मिठास ही उत्पन्न करती हैं। उसी प्रकार से संतस्य तथैव सम सज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा बचः मधु सूक्तम रसम सजन्ति। उसी प्रकार से संत समान रूप से सज्जन और दुर्जन व्यक्तियों का वचन सुनकर अच्छे और मीठे वचनों का ही सृजन करते हैं। यानी उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति समान रूप से सज्जन और दुर्जन व्यक्तियों के मीठे वचनों को सुनकर मीठे वचनों का ही सृजन करते हैं, अर्थात मीठे वचन ही बोलते हैं। फिर से समझा रही इसका अर्थ, कटुकम माने कड़वा, मधुरम माने मीठा। कड़वा और मीठा रसम पित्वा, रस को पीकर, मधुमक्षी कासो, मधुमक्खियाँ माधुर्यम एव जन्मते, यानी मधुर मिठास ही उत्पन्न करती हैं, अर्थात मीठा शहद ही उत्पन्न करती हैं। तथैव संतस्य सम सज्जन दुर्जना, उसी प्रकार से संत मनुष्य सज्जन और दुर्जन व्यक्तियों के वचनों को सुनकर मधु सूक्त रसम सृजन्ति, मीठे वचनों का ही सृजन करते हैं, अर्थात मीठे वचन बोलते हैं। जैसे कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनके तो मीठे वचन होते हैं, तो उनकी उपमा की गई है मीठे रस से। और जो दुर्जन व्यक्ति बोलते हैं हमेशा कड़वे वचन ही बोलते हैं, तो उनकी तुलना है कड़वे रस से की गई है। यानी कि जैसे कि मधुमक्खियाँ पेड़ों पर मीठा रस, फूलों का मीठा रस भी पीती हैं और कड़वा रस भी पीती हैं, लेकिन वह मिठास यानी मीठा शहद ही उत्पन्न करती हैं। उसी प्रकार से जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वह सज्जन और दुर्जन व्यक्तियों के वचन सुनकर मीठे वचन ही बोलते हैं, अर्थात मीठे वचनों का ही सृजन करते हैं। अब देखिए पांचवा, विहाहे पौरुषम योम हिम देवम एव अवलंबते प्रसाद सिंह वत तस्य मूर्धन्यम तिष्ठति वायसा। वायसा माने कौवे। जो मनुष्य पौरुषम विहाय माने छोड़कर, पौरुषम माने पुरुषार्थ यानी मेहनत, देवम अवलंब, देवम माने भाग्य का सहारा लेते हैं। जो मनुष्य पुरुषार्थ को छोड़कर भाग्य का सहारा लेते हैं वे प्रसाद सिंह बसे, प्रसाद माने महल में रखे हुए सिंह माने शेर के समान होते हैं। तस्य मूर्धन्यम तिष्ठति वा, जिसके के सिर पर कौवे बैठते हैं, अर्थात वह भाग्य का सहारा लेते हैं। जैसे कि सिंह सामने कौवों को भी देखकर उसका भक्षण नहीं करता, उसको भाग्य के ऊपर छोड़ देता है।
तो फिर से बोल रही हूँ, जो मनुष्य पुरुषार्थ को छोड़कर भाग्य का सहारा लेते हैं, वे महल में रखे हुए सिंह शेर के समान हैं, जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं, जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। अर्थात ऐसे मनुष्य का कोई सम्मान नहीं करता। अब देखिए 7वां वाला, पुष्प पत्र फल छाया मूल बलकम दारू भी। पुष्प माने फूल, पत्र माने पत्ते, छाया माने छाया, मूल माने जड़, बलकन माने पेड़ की छाल, और दारू भी माने लकड़ियों से। फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, पेड़ की छाल और लकड़ियों के द्वारा महिरुहा धन्या। महिरुहा माने पेड़ धन्य हैं, पेड़ धन्य हैं, जिनके पास ऐसा विमुखम यान्ति नार्थिना, जिनके पास से याचक खाली हाथ नहीं लौटते। यानी कि पेड़ के सभी अंग मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। ये पेड़ के अंग तो हैं, पुष्प, पत्र, पुष्प माने पत्र, पुष्प माने फूल, पत्र माने पत्तियाँ, फल, छाया, मूल माने जड़, बलकन माने पेड़ की छाल, दारू भी माने लकड़ियों के द्वारा। फिर फूल, पत्र, फल, छाया, जल, पेड़ की छाल और लकड़ियों के द्वारा धन्या महिरुहा, पेड़ धन्य हैं। क्यों धन्य है? येषां विमुखम यान्ति नार्थिना, जिसके पास से याचक खाली हाथ नहीं लौटते। अर्थात पेड़ के सभी अंग मनुष्यों के लिए उपयोगी होते हैं। चिंतनया ही विपदाम आदाम ए प्रतिक्रिया। प्रत्येक व्यक्ति को विपदाम ही, विपत्ति आने से पहले ही विचार करना चाहिए। चिंतना माने विचार करना चाहिए। विपदाम आदाम ए प्रतिक्रिया, यानी कि संकट आने से पहले, विपत्ति आने, प्रत्येक व्यक्ति को विपत्ति आने से पहले ही विचार करना चाहिए और आदाब ए प्रतिक्रिया, उसके आने पर क्या प्रतिक्रिया करनी है इसके बारे में विचार करना चाहिए। आदाब ए प्रतिक्रिया, उसके आने पर क्या करना चाहिए, प्रतिक्रिया क्या उचित कदम करना चाहिए, प्रतिक्रिया करनी है, इसके बारे में विचार करना चाहिए। क्योंकि कूपम खननम युक्तम प्रदीप्ते वहीना गिरे। वहीना माने अग्नि। क्योंकि आग से घर के जलने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। कूपम खनना माने कुआं खोदना उचित नहीं है, क्योंकि आग के जलने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। फिर से इसका अर्थ समझा रही हूँ मैं। चिंतनया ही विपदाम आदाम ए प्रतिक्रिया, यानी कि विपत्ति के आने से पहले ही विचार करना चाहिए। आदाब ए प्रतिक्रिया, और उसके आने पर क्या प्रतिक्रिया करनी है उसके बारे में विचार करना चाहिए। ना कूपम खननम युक्तम प्रदीप्ते वहीना गिरे। जय, क्योंकि उसके आने पर, क्योंकि आग से घर के जलने पर, आग से वहीना गिरे, आग से घर के जलने पर कुआं खोदने से कोई लाभ नहीं है। कुआं खोदना उचित नहीं है। तो इस प्रकार से मैंने आपको इसके अर्थ समझा दिए।
एक बार फिर से मैं आपको 38 के रिवाइज इससे अर्थ समझा रही हूँ। गुणा गुणी गुणा भवन्ति। गुण गुणी व्यक्तियों में गुण के रूप में विद्यमान रहते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाल। लेकिन अगुणी व्यक्तियों को प्राप्त करके वे दोष बन जाते हैं। निर्गुणी व्यक्ति को प्राप्त करके वे दोष बन जाते हैं। जैसे नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली उत्पन्न होती हैं, किंतु समुद्र में पहुंचकर पीने योग्य जल वाली नहीं रहती। यानी समुद्र में पहुंचकर पीने योग्य जल वाली नहीं रहती। यार आपने मुझे नहीं देखा, लेकिन मेरी की ये समझ नहीं आ रही कि मेरे फेसबुक आईडी पे सुनैना नादर की आईडी खुलती है, उसे पता नहीं चला कौन रहा है, पता नहीं। साहित्य संगीत फोन नंबर आपका पड़ा हुआ है। कला विहीना साक्षात पशु कुछ विषाणहीना। और एक दूसरा नंबर भी आपका। साहित्य संगीत कला से रहित मनुष्य, पूंछ और सींग से रहित पूछ विषाणहीना। पूछ माने पूंछ, विषाण माने सींग। पूंछ और सींग से हीन वो भी आप ही का है। से रहित व्यक्ति साक्षात पशु के समान है। पहली बात तो ये है कि तृणम ना खाद्यान अपि जीवमाना। घास ना खाते हुए भी उनका भाग्य तद भाग्यम परपनम पशुनाम। उनका भाग्य पशुओं का भाग्य, उन पशुओं का भाग्य अनपढ़ मनुष्यों से अधिक श्रेष्ठ है। अर्थात अज्ञानी मनुष्य के जीवन का कोई अर्थ नहीं है। फिर है लुब्धस्य नश्यति यथा। लुब्धस्य माने लालची। लालची व्यक्ति का यश नष्ट होता है। पिशुनस्य मैत्री। चुगली करने वाले की मित्रता नष्ट की तरह से। और आलसी व्यक्ति का परिवार अर्थ से परस्य धर्म। और धन का लालच करने वाले का धर्म। व्यसनस्य से विद्या फलम। व्यसन माने बुरी आदतें वालों का विद्या का फल। कृपणस्य सौख्यम। कृपण माने कंजूस। कंजूस व्यक्ति का सुख। और परमत सचिवस्य नरापिधस्य राज्यम। नरापिधस्य माने राजा। आलसी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। यानी कि जो व्यक्ति लालची होता है उसका यश नाश होता है। जो चुगली करने वाला मनुष्य होता है वो किसी का मित्र नहीं होता, उसकी मित्रता नष्ट होती है। और जो आलसी व्यक्ति होता है उसके परिवार का नाश होता है। और जो धन का लालच करता है, उसका धर्म नष्ट होता है। यानी धन के लालच में मैं कोई भी धार्मिक कार्य नहीं करता। और बुरी आदतों वालों को विद्या का फल प्राप्त नहीं होता। और कंजूस को सुख प्राप्त। कंजूस व्यक्ति कंजूसी के कारण किसी का भी सुख प्राप्त नहीं करता। और जिस राजा के मंत्री आलसी होते हैं उसका राज्य नष्ट होता है। पित्वा रसम कटुकम। यानी कि कड़वा और मीठा रस पीकर भी मधुमक्खियाँ मिठास ही उत्पन्न करती हैं, अर्थात मीठा शहद ही उत्पन्न करती हैं। उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति संत साधु लोग होते हैं, वे सज्जन और दुर्जन व्यक्तियों के वचन सुनकर मधुर वचन ही बोलते हैं, अर्थात मीठे वचनों का ही सृजन करते हैं, अर्थात मधुर वचन ही बोलते हैं। विहाय पौरुषम योम देवलाम अमलमते। जो मनुष्य पुरुषार्थ को छोड़कर
भाग्य का सहारा लेता है वह प्रसाद सिंह बसे, यानी महल में रखे गए सिंह के समान होता है, शेर के समान होता है, जिसके के सिर पर कौवे बैठते हैं। बायसा माने कौवे, जिसके कि सिर पर कौवे बैठते हैं। अब है पुष्प पत्र फल, फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, पेड़ की छाल और लकड़ियों के द्वारा धन्या महिरुआ, पेड़ धन्य हैं। येषां विमुखम यान्ति नार्थ, जिनके की पास से याचक खाली हाथ नहीं जाते। अर्थात पेड़ के सभी अंग मनुष्यों के लिए उपयोगी होते हैं। फिर देखिए, चिंतना ही विपदाम आदा में, यानी कि विपत्ति आने से पहले ही उसके बारे में सोचना चाहिए। और आदा वे प्रतिक्रिया, आने पर क्या प्रतिक्रिया करनी है, क्या उचित कदम करना चाहिए है, इसके बारे में विचार करना चाहिए। क्योंकि आग से घर के जलने पर कुआं खोदना उचित नहीं है, अर्थात कुएं खोदने से कोई भी लाभ नहीं होता। कहने का तात्पर्य है कि जब मनुष्य को जो विपत्ति आती हैं उनके बारे में पहले सोचना चाहिए, और आने पर क्या प्रतिक्रिया करनी चाहिए या क्या हमें कार्य करना चाहिए यह सोचना चाहिए। क्योंकि आग के से घर के जलने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। तो बच्चों, इस प्रकार से मैंने आप लोगों को सुभाषितानी शब्द के 6-7 जो अर्थ है मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं। ये अर्थ कल आपको इनकी जो शब्दार्थ हैं ये आपको करने हैं, और उसके बाद मैं आपको अर्थ इसको लिख के भेजूंगी, वो आपको करने हैं। धन्यवाद।